हेलो ट्रेडर्स, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं बस आपको ट्यूटोरियल के बारे में बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड टूल्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन टूल्स होता है, फिबोनाची टूल्स होता है। तो वो सब के बारे में भी बताऊंगा कि वो सब ड्रॉ कैसे करना है और कैसे आप उसको यूज करके ट्रेडिंग में अच्छे खासे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए, जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो 1-2 साल से ट्रेडिंग भी कर रहा है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैंने ट्रेडिंग व्यू 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स भी पता है कि कैसे हम वो सब यूज करके हमारी एनालिसिस को इजी और क्लीन बना सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एनालिसिस करते हो। तो चलो चलते हैं वीडियो में। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पास आके सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे हम ट्रेडिंग व्यू सर्च करके आएंगे तो हम वाले पेज में आएंगे। लॉगिन करना मैं नहीं बता रहा कि लॉगिन साइन अप कैसे करना है। राइट साइड में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वैसे लॉगिन कर सकते हो। अपना आईडी बना लेना, क्योंकि आप अगर आईडी नहीं बनाओगे तो आप जितनी भी एनालिसिस करोगे कोई काम का नहीं है, वो सेव होगा ही नहीं। इसलिए अपने एक जीमेल से साइन अप कर लेना और आईडी बना लेना। आईडी बनाने का जब आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ बस मार्केट की समरी दिख रही है, निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है आपको, कैसे क्या चल रहा है। और इधर साइड में मेरी वॉच लिस्ट है, ये सब भी हम पहुंचेंगे कैसे करना है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, ये सब हमारे काम का नहीं आने वाला है। ये नीचे जितने भी है फालतू चीजें हैं, ये सब हमारे काम के नहीं आएंगे। तो काम क्या क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सर्च करके हम जिस भी पेयर में हमें एनालिसिस करना है, हम पहले वहाँ चलते फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो हम यहाँ पास BTC सर्च करेंगे। तो अब यहाँ पास देखो इतने सारे BTC के चार्ट आ रहे हैं। अब आप समझोगे कैसे कि मेरे को कौन सा चार्ट यूज़ करना है। बेसिकली ये सब ब्रोकर और एक्सचेंजेस के चार्ट होते हैं। जैसे हर एक ब्रोकर अलग अलग अपना चार्ट डिस्प्ले करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं चार्ट्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ क्रिप्टो में सर्च करना है तो हम क्रिप्टो में चले जाते हैं, क्योंकि हमको पता है BTC क्या क्रिप्टो है। फिर यहाँ पास ऑल सोर्सेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम जो चार्ट यूज करने वाले डेल्टा एक्सचेंज का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें ऐसा चार्ट चाहिए जो हमारे ब्रोकर से मैच करे ना। क्योंकि हम मान लो डेल्टा एक्सचेंज पे हम ट्रेड करते हैं और हम चार्ट देख रहे हैं कॉइन बेस का या बाइनेंस का, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा चार्ट अलग अलग हो जाएगा, तो हमारी ट्रेडिंग बिगड़ सकती है। इसलिए हम डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट यूज करने वाले BTC का ट्रेडिंग व्यू पे, और ताकि हमारा जो एनालिसिस हो एकदम परफेक्ट हो, हमारे ब्रोकर से मैच करे। इसलिए तो ये सब जो भी ड्राइंग है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखो मैंने अभी कैसे इसको डिलीट किया, क्योंकि अब मेरा हाथ बैठ चुका है, अपने आप हो रहा है। ये जैसे मैं Ctrl Z करूँगा तो ये सब चीज़ें बनी थी। आप अगर इसको डिलीट करते तो कैसे करते, कर्सर से इसको लेके जाते, इसको टच करते, फिर यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, फिर यहाँ पर डिलीट ऐसे करते। बट अब क्योंकि मेरा हाथ बैठ गया तो देखो मैंने ये ऐसे किया और ये डिलीट, एक बार में दोनों चीज़ डिलीट हो गई। तो ये सब चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो पूरा स्टार्टिंग से अच्छे से सीखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू भाई है क्या। मैं ये सब चीज़ों को हटा देता हूँ अभी, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। इसमें बेसिकली ऊपर का पैनल है एक राइट साइड के ये वाले पैनल है, नीचे का पैनल है उतना खास नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेफ्ट साइड का पैनल। तो सबसे पहले हम ऊपर, फिर राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट वाला देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट में देखेंगे ताकि आप अच्छे से सब कुछ समझ पाओ। तो यहाँ ऊपर में आपको क्या है, यहाँ आपका आईडी का वो देखने को मिल जाएगा। उसके बगल में जो ये जगह दिख रहा है ना, सिंबल सर्च लिखा है, या तो आपको अब मान लो इथेरियम अब देखना है। BTC में आपने क्या किया, अपनी एनालिसिस कर ली, अब आपको इथेरियम का चार्ट देखना है। तो आप तो इस पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे ETH लिखोगे, इथेरियम आ गया। तो ये आप ऐसे इस पर क्लिक करके भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कुछ बटन बिन दबाए आप डायरेक्ट ETH लिखोगे तो डायरेक्ट सर्च हो जाता है। तो एक ये आपको पहला टिप्स मिल गया कि आपको डायरेक्ट यहाँ आके सर्च नहीं करना। अगर आपको कहीं भी सर्च करना, आप कुछ भी कर रहे हो, डायरेक्ट ETH लिख दो, सर्च का ऑप्शन डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पे आके फिर ETH लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी लिखोगे सर्च हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ VALTH, वो सर्च होने लग जाएगा। अब वो नाम का कुछ चीज़ है नहीं ऑब्वियसली, तो वो दिखेगा नहीं, बट आप कीबोर्ड पे जैसे ही कुछ भी टैप करोगे सर्च हो जाएगा। तो ये उतने काम का हमारा ये फंक्शन है नहीं। उसके बाद में ये प्लस वाला कंपेयर सिंबल, ये भी कोई काम का नहीं है, एकदम बकवास है। मैंने अपने 4 से 5 साल में इसका यूज़ कभी नहीं किया है, तो ये कभी काम भी आने वाला नहीं है। बट अब मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ ये क्या है। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो दो सिंबल्स को। जैसे ये BTC है, इसमें गए हम यहाँ पर सर्च करेंगे ETH, जैसे इथेरियम आ गया। अब एक ही चार्ट पे ये इथेरियम का लाइन चल रहा है, ये तो दिख रहा है कि मतलब सेम ही चलते हैं इथेरियम और BTC। तो ये लाइन भी जैसा हमारा BTC का चार्ट है वैसे ये लाइन भी दिख रहा है। ये कोई काम का नहीं है भाई, इसको हटा दो। अब इसके बाद बगल में आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा है। मेरे में यहाँ पे लाइन से इतने सारे देखने को मिल रहे हैं, आपके में हो सकता है एक देखने को मिले या 2 देखने को मिले, क्योंकि मैंने इनको स्टार करके रखा है। देखो स्टार करने से क्या होता है, ये जो टाइम फ्रेम आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, टाइम फ्रेम क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो जो टाइम फ्रेम में हम ज़्यादा एनालिसिस करने वाले हैं उसको मैं फेवरेट करके रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं फेवरेट ना करूँ ना तो चलो ना होगा, तो देखते हैं क्या होगा। जैसे मैं इसको हटाऊंगा, सब हटा देता हूँ। अगर मैं सारे फेवरेट हटा दूँ तो आप में यहाँ पे एक ऐसा देखने को मिलेगा, जो भी वो टाइम फ्रेम खुला होगा मोस्ट प्रोबेबली 1 डे का खुला होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर आओगे तो इससे टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। जैसे मैं 1 डे में आया,
अब ये एक कैंडल जो दिख रही है ना, एक एक कैंडल एक दिन की कैंडल है, मतलब कि एक दिन में प्राइस क्या हुआ वो बताएगा। जैसे मैं यहाँ बस पुरानी कोई ड्राइंग बनी हुई है, ये सबको डिलीट कर देता हूँ। तो मान लो ये वाली कोई कैंडल है, ये वाली कैंडल है हमारी, ये कैंडल का टाइम क्या है 4 मई 2026। नीचे देखोगे तो आपको मंडे 4 मई 2026 लिखा हुआ दिख जाएगा। मतलब ये समझ के आ रहा है, ये वाली कैंडल हमारी ओपन हुई यहाँ से, इसने लो लगाया यहाँ का, जो ये इसकी विक दिख रही है, इसने लो लगाया यहाँ का, हाई लगाया यहाँ का, और बंद हो गई कैंडल यहाँ पे। मतलब एक दिन की कैंडल देख के हमको क्या समझ आ रहा है कि प्राइस यहाँ खुली होगी, फिर वैसे नीचे गई होगी, फिर यहाँ से ऊपर यहाँ तक गई होगी, फिर बंद हो यहाँ पे आके हो गई होगी। तो ये एक दिन के कैंडल से समझ आ जाता है। अब ये कैंडल को कैसे रीड करना है उसके लिए ऑब्वियसली मैं कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा। अभी बात हम ट्रेडिंग व्यू की कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग व्यू पे ही रहते हैं। तो ये 1 डे का कैंडल है। अब हमको दूसरे टाइम फ्रेम पे जाना है, तो हम इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे हम सर्च करेंगे, मान लो 4 आवर में जाना है, तो फिर हम 4 आवर में आएंगे। तो ये दूसरे तरीके से आप आ सकते हो। और भी कोई तरीके से आना है तो आप क्या लिखोगे, नंबर्स लिखोगे तो टाइम फ्रेम में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा तो देखो नीचे लिखा रहा है 4 मिनट्स, बट 4 मिनट्स तो होता नहीं है, तो आप एंटर दबाओगे तो जा नहीं पाओगे 4 मिनट में, क्योंकि इसमें जो दिख रहा है ना आप उसी में जा पाओगे। अगर आपका फ्री वाला प्लान है, मेरा तो प्रीमियम वाला प्लान है, तो मैं किसी भी टाइम फ्रेम में जा सकता हूँ। मैं अगर 3 मिनट भी लिखूंगा 3 मिनट में भी जा पाऊंगा। 33 मिनट लिखा गया, देखो मैं 33 मिनट में भी आ गया, बट आप लोग नहीं जा पाओगे। तो इसमें क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो मैनुअली, और अगर कोई दूसरे तरीके से करना है तो डायरेक्ट आप नंबर में लिखोगे 4 और H लिख दोगे तो 4 आवर में चले जाओगे। या फिर आपको जाना है मान लो 1 आवर में, तो 1H लिख दो तो 1 आवर में चले जाओगे, या 60 मिनट लिख दो तो भी 1 आवर में चले जाओगे। तो हम चलते हैं 1 आवर में, तो 60 मैंने लिख दिया, तो अब हम एंटर दबाएंगे तो 1 आवर में आ गए। और हम ऐसे टाइप करके भी जा सकते हैं जैसे अभी हम गए, या अगर टाइप नहीं करना है, कीबोर्ड नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट यहाँ से 1 आवर में ऐसे करके जा सकते हो। तो मेरे जो फेवरेट थे मैं उनको फेवरेट कर लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ से डायरेक्टली जा पाऊँ, मेरे को टाइप भी ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े। 1 डे को मैंने कर लिया, 4 आवर को कर लिया, 2 आवर भी कभी कभी एनालिसिस कर लेता हूँ, 1 आवर भी कर लेता हूँ, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। तो ये हो गया हमारा। अब क्या हो गया, देखो अब मेरे पास यहाँ पे फेवरेट हो गए। अब मेरे को ना टाइप करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे को 15 मिनट में जाना, मैं यहाँ पास 15 मिनट में क्लिक कर दूंगा, 15 मिनट में आ गया। 4 आवर में क्लिक करूँगा, 4 आवर में आ गया। डेली में क्लिक करूँगा, डेली में चला गया। 3 मिनट में जाना है, 5 मिनट में जाना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आ जाऊँगा। तो ये वाला चीज़ हमारा कैसे वर्क करता है वो भी हम समझ लिए हैं। अब इसलिए फेवरेट कर लेना, क्योंकि फेवरेट चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बार बार वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ आपको हमेशा काम आने वाला है उस चीज़ को आप फेवरेट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे फेवरेट करके रखा है, आप भी सेम टाइम फ्रेम को फेवरेट करके रख सकते हो, अच्छे काम करते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स का है, मैंने यहाँ पे एक और लाइन चार्ट को फेवरेट करके रखा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा यहाँ पे कैंडल का। तो कैंडल क्या होता है, जैसे ये हमारा कैंडल खुला हुआ है, अगर मान लो किसी को लाइन चार्ट में एनालिसिस करना पसंद है तो वो इस पर क्लिक करेगा, लाइन चार्ट पे क्लिक करेगा। अब जो कैंडल के फॉर्म में जो हमारा चार्ट था वो लाइन में कन्वर्ट हो गया। लाइन क्या होता है, लाइन चार्ट होता है सिर्फ बॉडी दिखाता है, मतलब ओपन और क्लोज पे ही रहता है ये। बट कैंडल्स में आप देखोगे ये विक देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखो मैंने अभी फेवरेट वाले हटा रखे टूल, तो दिक्कत हो रहा है। मैं यहाँ पे स्टार का ऑप्शन दिख रहा है नीचे लेफ्ट में, मैं इस पर स्टार पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे जितने भी फेवरेट वाले आइटम्स हैं, टूल्स हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। मेरे को समझाना पड़ता है ऑब्वियसली, तो मेरे पास ऐसे वाले टूल्स मैंने फेवरेट करके रखे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये विक दिख रहा है आपको, यही हम लाइन चार्ट में जाएंगे तो ये विक हमको देखने को नहीं मिलेगी। सॉरी, कैंडल्स में जाते हैं, यहाँ पास मार्क कर लेते हैं विक का हाई। विक यहाँ पे है, इसमें गए, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कैंडल्स यहीं तक थी लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग। मतलब कि हम अगर देखो ये ओपन और क्लोज ही दिखाता है, क्लोजिंग बस दिखाता है ये हमको लाइन चार्ट। तो ये उतना खास काम नहीं आता लाइन चार्ट, बट स्टिल मैंने रखा हुआ इसको फेवरेट करके, क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है कोई जोन देखने के लिए। जैसे यहाँ पे हमको एम पैटर्न देखने को मिल गया, अगर मैं यहाँ पे कैंडल्स में जाता तो मे भी मेरे को देखने के लिए ये नहीं मिलता यहाँ पे एम। तो वो सब चीज़ों के लिए मैंने इसको फेवरेट करके रखा है। इसमें बहुत सारे कैंडल देखने को मिलते हैं, आपको हैकेनासी देखने को मिलता है, ये भी कभी कभी ट्रेंड कर जाता है, सुना ही होगा हैकेनासी के बारे में। तो ऐसे ये नॉइजेस हटा देता है, ये एवरेज होते हैं कैंडल्स के। ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया अपने 4 साल की ट्रेडिंग में भाई, तो इसलिए मैं भी इसके बारे में बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये चीज़ यूज़ ही नहीं की है, ना यूज़ आता है ज़्यादा। तो ये ऐसे आप कैंडल्स यहाँ से बदल सकते हो। तो मैं अपना ये कर लेता हूँ, और जो मेरा फेवरेट था लाइन चार्ट उसको मैं फेवरेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला है, देखो इस पर अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये हमारा इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करूँगा, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ये फेवरेट करके रखे मैंने इंडिकेटर्स, 3 ही फेवरेट करके रखे, मूविंग एवरेज, फ्रैक्टल्स और EU सेल। मेरा खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है, इस पर आप खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर भी रख सकते हो। तो वो बना के रखा है मैंने यहाँ पे फेवरेट। अगर आपको कोई चाहिए इंडिकेटर तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे RSI, तो आप यहाँ पास RSI सर्च करोगे, आपको RSI देखो यहाँ पास देखने को मिल गया। तो देखो लगाया हमने, और ये यहाँ पे RSI आ गया हमारा।
अब RSI क्या होता है, जैसे ये 50 का लाइन है, ये बीच में डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये 50 की लाइन है। इसका मतलब क्या है, प्राइस अगर इसके ऊपर है मतलब बुलिश है, 50 के नीचे मतलब प्राइस अभी बेयरिश है, ऐसा कह सकते हैं। ऊपर गया मतलब कि ओवरबॉट है, सेलिंग देखने को मिल सकती है, नीचे मतलब ओवरसोल्ड है, बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें भी उतनी काम नहीं आती। इंडिकेटर्स आपको पता ही होगा, मैंने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है SMC की, वो मार्केट में वर्क करती है। RSI ये इंडिकेटर सब क्या होते हैं, लैगिंग होते हैं। तो ये सब छोड़ के आप वाली पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम इंडिकेटर लगा सकते हैं। इंडिकेटर्स में भी जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होंगे मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आप यहाँ से मेन ये EMA यूज़ कर सकते हो। देखो आपका प्रीमियम प्लान नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे को बार रिप्ले करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैंने लेके रखा हुआ है प्रीमियम अपना। तो आप ये वाले इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो EMA के। तो यहाँ पे आपको एक साथ 4 EMA देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप EMA लगाने जाओ, अगर आप यहाँ पे EMA सर्च करो तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आता है एक, इस पर आप एक ही EMA लगा सकते हो। बट ये 4 वाले से क्या होगा, आप एक साथ 4 EMA लगा सकते हो। तो आपका इंडिकेटर का सेक्शन जो स्लॉट होता है फ्री वाले में आई गेस 2 ही होता है। तो यहाँ पे अभी एक यूज़ में आ चुका है, और भी यूज़ कर सकते हो। तो एक साथ आपने 4 इंडिकेटर यूज़ कर लिए, एक के स्लॉट में यहाँ पे 4 यूज़ हो गए। तो ये सब तो बेकार की बातें है, ये सब अभी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये इंडिकेटर का सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको फेवरेट देखने को मिल जाएगा, जो मैंने फेवरेट करके रखा हुआ है। ये माई स्क्रिप्ट, मैंने जितने भी कोड करके रखे हैं वो है, और इनवाइट ओनली तो दूसरा ही है। परचेस मैंने कोई परचेस करके नहीं रखा है किसी का, तो यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलेंगे। टेक्निकल यहाँ पे लाखों इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाएगी, पैटर्न्स वाले देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो कहूँगा ये सब उतने काम के नहीं है, तो इसको भी हम अभी स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्या हमारा, अच्छा ये इंडिकेटर है, ये तो देख लीजिए। इसका ये इंडिकेटर का टेम्पलेट है, कोई काम नहीं आने वाला आपका, प्रीमियम में यूज़ होता है ये इंडिकेटर। टेम्पलेट में क्या होता है बता देता हूँ अगर किसी पे हो। तो इंडिकेटर टेम्पलेट में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने EMA यूज़ करना है BTC के चार्ट में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ बस मैंने EMA लगा दिया। मेरे को 9 EMA बस BTC के चार्ट में चाहिए, दूसरे चार्ट में चाहूँ तो मेरे को ना दिखे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, सॉरी ये वाला ऑप्शन पे जाऊँगा, इंडिकेटर यहाँ पे सेव करूँगा मैं। यहाँ पे मैं सेव करूँगा BTC EMA। अब ये मैंने रिमेंबर सिम्बॉल कर दिया, रिमेंबर इंटरवल कर दिया, ओके कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं ये EMA डिलीट भी कर दूँ और मैं कोई दूसरे चार्ट में भी चले जाऊँ, मान लो मैं अब चले जाता हूँ XRP में। अब क्योंकि मैंने इंडिकेटर अपना टेम्पलेट सेव करके रखा है, मैं इंडिकेटर टेम्पलेट में जाऊँगा, ये EMA दिख रहा है यहाँ पर BTC EMA, इस पर दबाऊँगा, मैं वापस उसी जगह पे पहुँच जाऊँगा, वो इंडिकेटर लग जाएगा, वही टाइम फ्रेम आ जाएगा और वही चार्ट आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से अपना टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो, बट ये कोई काम का नहीं है आपके, इसको भी हटा देते हैं। ये मैंने 2 करके रखे क्योंकि मेरे को स्विच करना पड़ता है 2 स्ट्रैटेजी के बीच में अपने चार्ट को, तो मैं तुरंत एक क्लिक में यहाँ से वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो अब ये इसके बाद का है अलर्ट का ऑप्शन। अलर्ट काम आता है, 2 से 3 अलर्ट लगा सकते हो आप फ्री वाले प्लान में। तो आपको अलर्ट कैसे लगाना है, अब जैसे मान लो आपको चाहिए कि BTC 77,000 पे आ जाए, तो आपके फ़ोन में घंटी बज जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, कंप्यूटर में हो तो कंप्यूटर में आ जाए, फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन में आपकी नोटिफिकेशन आ जाए। कब 77,000 को जब वो क्रॉस करे प्राइस, तो आपके फ़ोन में प्राइस आ जाएगा। ओनली वंस, एक बार ट्रिगर होगा, ये सेट कर सकते हो। एवरी टाइम चाहिए कि हर जितने बार 77 को क्रॉस करे उतने बार घंटी बजे, तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैसेज यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पास आप लिख सकते हो कि भाई आ गया मैं 77,000 पे। तो आपके नोटिफिकेशन जब आएगा ना आपके फ़ोन में, तो आपका नोटिफिकेशन ऐसे आएगा, ट्रेडिंग व्यू भाई आ गया मैं 77,000 पे। तो ऐसे आप कुछ भी यहाँ पास अपना कस्टम नाम लिख सकते हो। और नोटिफिकेशन आपका कैसा चाहिए, आपको ऐप में चाहिए, ईमेल में भी चाहिए, साउंड आपका कैसा बजना चाहिए, वो सब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन भाई इंपॉर्टेंट है, लगा लिया करो। अगर आप कोई लेवल का वेट कर रहे हो कि इस लेवल पे आएगा तो मैं सेल करूँगा, तो आप उससे थोड़ा सा नीचे अपना अलर्ट लगा के रख लो, ताकि आपसे कोई भी ट्रेड मिस ना हो। तो ये हो गया, इसको कैंसिल करते हैं। इसके बाद ये रिप्ले का ऑप्शन है, आप क्लिक करोगे तो भाई आपको दिखा देगा कि भाई प्रीमियम ले लो, तो बट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ उसका ऑप्शन। तो ये रिप्ले हो गया, यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेकआउट कर सकता हूँ। जैसे वहाँ पे मेरे को दिख रहा है कुछ रिजेक्शन वीक, अगर अब मेरे को प्लान करना है, मान लो कि रिजेक्शन वीक पे आएगा, तो मैं यहाँ से सेल करूँगा। अब देखते हैं प्ले करके यहाँ आता है या नहीं। तो ऐसे आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर मैं प्ले करूँगा तो ये स्पीड चल रहा है, 7x की स्पीड से चल रहा है। इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकता हूँ, 1x की स्पीड से चलेगा, 3x से चलेगा, और स्लो करना है तो 0.1 सेकंड की स्पीड से चलेगा ये। तो ऐसे मैं यहाँ पे इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये भी उतने काम का नहीं है जब तक आप कोई बैक टेस्ट चीज़ नहीं कर रहे हो तब तक। तो ये मेरे को क्या दिखा यहाँ पे, ये हमारे काम का नहीं आने वाला, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद क्या बचा, ये अंडू का है और रीडू का है। जैसे आपने कुछ मान लो बनाया, आपने कुछ ऐसे ड्रॉ किया,
आपने इसको डिलीट कर दिया, अब आपको नहीं ये वापस चाहिए आपको, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। उससे अच्छा भाई आप Ctrl Z दबा दो, जैसे मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से। उससे अच्छा मैं यहाँ पर हाथ से ही यहाँ पे मैं Ctrl Z दबा दूंगा, आ जाएगा। मैं कर्सर से यहाँ पे आऊँगा, फिर ये छोटे से एरिया पे क्लिक करूँगा। उससे अच्छा मैं यहाँ Ctrl Z दबाऊँ, Ctrl Y दबाऊँ, तो सिंपल है अंडू रीडो का ये जो भी है हमारा Ctrl Z और Ctrl Y। तो ये इसके बाद ऑप्शन देखने को मिलता है हमको लेआउट का, कि आप कितने चार्ट खोल सकते हो एक बार में, 10, 12, 14, 16, कोई काम का नहीं है भाई, एक ही चार्ट काफ़ी है आपके लिए। तो आप यहाँ पे 2 खोल सकते हो, मैं तो यहाँ 16 भी खोल सकता हूँ शायद, नहीं 16 के लिए मेरे को अल्टीमेट प्लान लेना पड़ेगा, 16 नहीं खोल सकते। मैक्स 8 खोल सकता हूँ, 9 भी नहीं खोल सकता क्या, नहीं, तो मैं मैक्स 8 चार्ट खोल सकता हूँ प्रीमियम वाले प्लान में। तो इसमें मैं क्या ही एनालिसिस करूँगा भाई, मेरे को भी नहीं पता। तो ये 8 कोई काम का नहीं है। हाँ कभी कभी 2 काम के आ जाते हैं, क्योंकि 2 चार्ट आपको देखने पड़ जाते हैं BTC और इथेरियम का, क्योंकि दोनों साथ में चलते हैं। तो अगर आपको 2 चार्ट ओपन करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू में तो भाई आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। लेकिन आपको अगर फ्री में ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चाहिए तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना लेना है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज भी ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट यूज़ करता है और वहाँ पर आपको प्रीमियम के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। आप वहाँ पर 2 से 3 चार्ट भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपने डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया है। तो आपको वो एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वाले फीचर्स भी कुछ यूज़ कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अपना अकाउंट बना लेना। एक और बेनिफिट है अकाउंट बनाने का कि आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे मैं अपने सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं आपको सिखाता हूँ उसके बेसिस पे। तो वहाँ से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अपना डेल्टा पे ID बना लेना। चलते हैं अब आगे वीडियो में। तो आप यहाँ से चार्ट ऐसे 2 ओपन कर सकते हो, ऐसे में ओपन कर सकते हो। तो ये भी कुछ खास काम का नहीं है, मैंने बताया ना, बस काम का हमारा ये होने वाला है, इधर के ज़्यादा काम के नहीं है। बट क्योंकि भाई ट्यूटोरियल वीडियो है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद वाला ऑप्शन क्या है भाई, ये तो मैंने खुद सर्च नहीं किया, सर्च टूल और फंक्शन। ओके, अगर मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया है ना तो ये शायद मैं उसको सर्च करने के लिए, ये मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रेक्टेंगल। ओह, ये तो भाई मेरे को भी आज सीखने को मिल गया नया चीज़, ये तो मैं इधर जाता ही नहीं हूँ। मान लो कितने बार क्या होता है ना, अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है, आपने फेवरेट करके नहीं रखा, मान लो आपने सुना है कोई फिबोनाची बनाना है, मेरे को फिब बनाना है, तो मैं यहाँ पे आके ढूंढूंगा कि फिब किस में है, इसमें है क्या, नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें क्या फिब, इसमें भी नहीं है। तो उससे अच्छा भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ डायरेक्ट आके आप फिब सर्च मारो, फिब मिल गया भाई। ये तो भाई मेरे को भी नया सीखने को मिल गया। देखो भाई इसीलिए बोलते सही है। तो आप यहाँ पे आके अपना डायरेक्ट जो टूल है आप वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आपने फेवरेट नहीं कर रखा है, मान लो आपने कोई नया टूल का नाम सुना, अच्छा कोई वीडियो देख ली, अच्छा ये यूज़ करके एक बार देखता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे सर्च करो, एंकोर जैसे एक चलता है शायद, हाँ ये एंकोर, ये सर्च किया और ये लग गया भाई। हो भाई यहाँ आपको ढूंढना भी नहीं है कि ये कहाँ पे होगा, इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा। आप डायरेक्ट आओ यहाँ पे सर्च मारो, मिल जाएगा। ये मेरे को भी अभी पता चला है। और इसका शॉर्टकट भी है भाई, Ctrl+K दबाओ और यहाँ पे आप अपना टूल सर्च करके एनालिसिस कर सकते हो। नाइस, दूसरी टिप्स मिल गई भाई हमको। यहाँ पे Ctrl+K दबाऊंगा मैं, तो इसको यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है मेरे को ढूंढना पड़ जाता है इसमें से कि अगर मेरे को कुछ यूज़ करना है, तो उससे अच्छा मैं दबाऊंगा Ctrl+K और यहाँ पे मेरे को जो भी चाहिए मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा। नाइस। इसके बाद ये सेटिंग है, सेटिंग में आप कैंडल्स के कलर बदल सकते हो, अब कुछ भी कर सकते हो कैंडल्स के कलर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मैंने कुछ करके रखा है, नहीं रखा है, तो आप यहाँ पर कैंडल्स के कलर चेंज कर सकते हो, टाइम जोन चेंज कर सकते हो, न्यूयॉर्क टाइमिंग, जो भी टाइमिंग आप प्रीफर करो। तो ये सब कुछ सेटिंग्स है मेरी जो आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे सेटिंग्स रख सकते हो, क्लीन दिखेगा आपको चार्ट। अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट करके दिखाऊं तो आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा ब्लैक में। तो पूरी बातें थीम के ऊपर है, ब्लैक थीम, डार्क थीम जो होता है और लाइट थीम। मेरे को लाइट थीम पसंद आता है तो मैं ये वाइट करके रखा है। सेटिंग्स है, आप भी रख सकते हो ताकि आपका भी चार्ट मेरी तरह एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखे। स्टेटस एंड लाइन, ये सब भी कोई काम के नहीं है, ये सेटिंग्स आप देख लो। बाकी ये सब क्योंकि छेड़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पास आके आप रोज़ रोज़ ये इस पे काम नहीं करने वाले हो, इसको छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। एक बार सेट कर लिया आपने, रेडी टू गो भाई। इसके बाद आपको ये आप देख सकते हो, अलर्ट्स देख सकते हो, ये भी कोई काम के नहीं है, बट आप स्टिल एक बार ये सेटिंग्स देख लेना, क्योंकि आप इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास आप सेटिंग यहाँ से आके करोगे तो भी वही बात है, या कैंडल्स पे डबल क्लिक करोगे तो भी आप डायरेक्ट सेटिंग्स पे आ सकते हो। एक और टिप्स मिल गई भाई आपको। और ये फुल स्क्रीन करने की है, ये फुल स्क्रीन कर दिया, सब कुछ हट गया, बस चार्ट दिख रहा है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो हम एस्केप दबाएंगे
तो हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद ये कैमरे का ऑप्शन है, मतलब यहाँ से मैं फोटो खींच सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो नहीं भाई, चार्ट की फ़ोटो मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। इसके बाद ऑप्शन है हमारा ट्रेड का, कि ट्रेड विथ योर ब्रोकर। अगर आपका कोई ब्रोकर है तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना के इस पर ट्रेड कर सकते हो। और अगर मैं पब्लिश की बात करूँ तो यहाँ पर अपनी आइडिया आप पब्लिश कर सकते हो, कोई काम का नहीं है, इसको स्किप मारते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर साइड के पूरे पैनल डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक नया चीज़ मेरे को भी सीखने को मिला, इसके बारे में आपने भी सीखा ही होगा, और फेवरेट करके हम ऐसा टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं राइट वाले टूल के बारे में। तो इस साइड में आपको ये पहला वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं इस पर कर्सर रखता हूँ तो आपको नाम दिखेगा, देखो वॉच लिस्ट, डिटेल्स और न्यूज़। इस पर आपको सब चीज़ के बारे में पता चलेगा। स्क्रॉल करोगे तो ये पूरी मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई है, जो पेयर्स मैं देखता हूँ। यहाँ पे आपको फॉरेक्स के भी पेयर देखने को मिलेंगे। ये बस मैं अपने एनालिसिस के लिए रखता हूँ, ताकि मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर मैं ज़्यादा पेयर्स में उसको देख के ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूँ। तो मेरी जो एक्यूरेसी होगी, ट्रेड लेने पे जो कॉन्फिडेंस होगा वो इंक्रीज़ हो पाएगा। अगर सिर्फ मैं 2 पेयर में एनालिसिस करूँगा, मान लो BTC और इथेरियम में, तो मैं जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैंने यहाँ पर ज़्यादा पेयर्स ऐड करके रखे हुए हैं। तो आप ऐसे वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हो, आप यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आएगा। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे ऐड करना है रिवर USD, तो इस पर प्लस करूँगा तो ये मेरे वॉच लिस्ट में यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगा। फिर मैं इसको ड्रैग करके कहीं भी रख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्रिप्टो का एक अलग से बना के रखा है। एक ही वॉच लिस्ट के अंदर मैंने अलग से 4-5 सेक्शंस में बना के रखा हुआ है। आप नया कैसे बना सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट अ न्यू लिस्ट। क्रिएट अ न्यू लिस्ट में आप अपना कुछ भी नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम देता हूँ न्यू, फिर मैं यहाँ पे क्रिएट दबाऊंगा तो आपके ये एकदम ऐसा ब्लैंक रहेगा। आपको फिर करना क्या है, ऊपर देखो ऐड सिंबल का ऑप्शन आ रहा है। सिंबल में गए, क्रिप्टो की है, डेल्टा एक्सचेंज का आपने ऐड कर लिया। अब सिर्फ आपको क्रिप्टो ही दिखेंगे और एक ही दिखेंगे। तो अब इससे आप इजीली BTC एक ऐड कर लिया, इथेरियम ऐड कर लिया, सोल ऐड कर लिया, PEXG ऐड कर लिया, ये XAUT USDT, टीथर गोल्ड ये ऐड कर लिया, XRP ऐड कर सकते हो, रिवर ऐड कर सकते हो। तो ऐसे ऐड करोगे तो ये आपके ऐड हो गए। अब मान लो आपको इसमें से मेन इंपॉर्टेंट आपके 3 वो हैं जिसमें आपको ट्रेड करना है, तो उसके लिए अलग से आप सेक्शंस बना के वो कर सकते हो वॉच लिस्ट में। इस पर राइट क्लिक करोगे तो आएगा ऐड सेक्शन। तो ऐड सेक्शन के ऊपर देखो ये सेक्शन का आपने नाम दे दिया। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ मान लो मेन 3। तो अब इसमें मैं मेन 3 रख सकता हूँ, मान लो BTC, इथेरियम और गोल्ड को रख देता हूँ मेन 3 में। इसके बाद फिर ऐड सेक्शन अबव करूँगा, इस सेक्शन का नाम दे दूँगा फालतू 4। तो इसका नाम मैंने दे दिया फालतू 4। अब इसके अंदर ये 4 फालतू के पेयर्स हैं। तो ये अब मैं मान लो बस मेरे को मेन 3 देखने हैं, तो यहाँ पे मैं इसके पे क्लिक करूँगा तो वो 4 मेरे को नहीं दिखेंगे। और फिर यहाँ पे आप डाउन वाले बटन से, जो कीबोर्ड का जो डाउन वाला बटन होता है, उससे भी आप डायरेक्ट वॉच लिस्ट चेंज कर सकते हो। ऐसे क्लिक किया आपने तो आप जैसे अभी इथेरियम का चार्ट आप एनालिसिस कर रहे हो, फिर उसके बाद मान लो आपको BTC का करना है तो ऊपर करो। तो ऐसे करके आप अपने पेयर्स चेंज कर सकते हो। इन्हीं 3 में रहोगे आप। अगर उसके नीचे फालतू 4 में भी जाना है तो यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा, फिर यहाँ से नीचे के 4 में भी आप ऐसे जा सकते हो। तो ये हो गया वॉच लिस्ट का सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना एक वॉच लिस्ट बनाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, मैंने स्विप एंड बूम नाम से बना के रखा है। इसमें देखो गैंगस्टर, इसमें 4, 5, 6 जितने भी हैं एकदम जो कम्युनिटीज़ है वो मैंने ऐड करके रखी है। मेनली गोल्ड, सिल्वर ये सब ऐड करके रखा हुआ है। फिर मैंने मेन में फॉरेक्स के जो मेन वो होते करेंसीज उनको ऐड करके रखा है। फिर JPY के करेंसीज ऐड करके रखी है। फिर क्रिप्टो में मैंने ऐड करके रखा है। तो ये मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों मेरे बंद रहते हैं। तो मैं बस क्रिप्टो में एनालिसिस करता हूँ और यही एनालिसिस मैं अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करता हूँ। वो टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, उससे आपको अकाउंट बनाना है और आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ हाई एक्यूरेसी वाले। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल गया। और इसमें वॉच लिस्ट के बगल में ये भाई कोई काम के नहीं है, ये एडवांस व्यू में कौन ही देखता इतना, और फिर इसके बाद के भी ये भी कोई काम के नहीं है। तो जो काम के हैं, जो 3-4 साल में मैंने काम किया है जिस पे, सिर्फ वही बताने वाला हूँ, बाकी चीज़ तो फालतू की है। मैंने बताया ना कि इसमें 80% चीज़ें तो फालतू ही है, ये सब के काम भी नहीं आते। इसके बाद अलर्ट्स, आपने जो अलर्ट्स लगा के रखा होगा, जो मैंने बताया था, ये ऊपर वाले पैनल में यहाँ पे अलर्ट्स है का ऑप्शन है। अब जो भी अलर्ट लगाओगे यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी उसकी हिस्ट्री, स्टॉप ट्रिगर ऐसे करके, और लॉग में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। और अलर्ट्स मैंने कौन कौन से लगा के रखे थे, किसमें क्या हुआ है वो पता चलेगा। इसमें मई 22 को ये ट्रिगर हुआ था मेरा, फिर मई 8 में ये ट्रिगर हुआ था, तो ये देख सकते हो आप यहाँ से। फिर इसको क्लियर भी मार सकते हो, ये झाड़ू का साइन है, इससे क्लियर मार दो, ये क्लियर हो गया। और इसमें जो इतने भी हैं डिलीट ऑल इनएक्टिव, जितने भी इनएक्टिव होंगे सब डिलीट हो जाएंगे। एक्टिव वाला एक बिट मैंने लगा के नहीं रखा हुआ है अभी, तो ये सारे जितने भी इनएक्टिव थे ये क्लीन हो गया। इसके नीचे का ये क्या है, ये वो चीज़ है जो आपने किसी में बना के रखा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है
XAG, मतलब कि सिल्वर में मैंने ये ड्राइंग बना के रखी हुई है, तो ये दिख रहा है मेरे को। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि ये आपने कहाँ पे बना के रखा है, कि ये जो सिल्वर का पेयर है इसमें मैंने क्या क्या ड्राइंग बना के रखी हुई है, तो ये दिख जाएगा। ये भी कोई काम का नहीं है, आप चार्ट पे डायरेक्ट देख लो भाई कि आपने क्या बना के रखा है। तो ये सब चीज़ें फालतू है, इसको स्किप मारते हैं। इसके बाद चैट का ऑप्शन, चैट करना है तो किससे ही करोगे भाई, आप यहाँ पे थोड़ी ना चैट करते, इंस्टाग्राम पे करो आप, तो ये भी कोई काम का नहीं है। इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ स्क्रीनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आपको बताएगा ओवरव्यू, यहाँ पे देख सकते हो अपना कि इंडेक्स कौन से देखने हैं आपको। तो ये भी कोई काम का नहीं है, अगर मैं बताऊँ तो भाई ये मतलब अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं तो उतना यूज़ करता नहीं हूँ इसको, तो ये भी फालतू ही है। स्क्रीनर में आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। BTC अभी फर्स्ट पे चल रहा है, प्राइस ये दिख रही है, वैल्यूएशन, डेरिवेटिव्स, एड्रेस, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि भाई फालतू है मेरे हिसाब से तो। और इसके बाद ये पाइन स्क्रिप्ट, जहाँ से आप अपने कोड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी कोड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये तो एडवांस अलग ही चीज़ है, ये तो पूरा बेसिक से हट के ही है, तो ये इसको भी स्किप मारते हैं। इसके बाद ये कैलेंडर का डेट है, यहाँ पे आप जो न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट इसके लिए आप अलग से एक फॉरेक्स फैक्ट्री है वहाँ पे जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री आपको सर्च करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉरेक्स फैक्ट्री यहाँ पे सर्च करोगे, फॉरेक्स फैक्ट्री, तो आपको यहाँ पे सारे न्यूज़ेस क्लीन वे में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आज तो टुडे कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये ऑल डे कोई मीटिंग चल रही है इनकी। नेक्स्ट डे करूँगा मैं, टुमारो तो संडे है, संडे को क्या न्यूज़ है, फिर मंडे को देखो हॉलीडेज़ है। तो ऐसे आपको पता चलते रहेगा कि किस दिन क्या न्यूज़ है। जैसे 27 मई को न्यूज़ेस देखने को मिल रही है, रेड फोल्डर वाले, मतलब एकदम हाई इंपैक्ट न्यूज़ है। इस वक्त हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए जब वो USD के पेयर में हो, तब क्योंकि तभी हमको BTC में स्पाइकिंग मूव देखने को मिलता है। तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री से यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, ये बकवास है। इसके नीचे कम्युनिटी, बकवास है, सब अपने अपने राय देते रहते हैं यहाँ पे कि मेरे को ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। एक छोटा सा आइडिया अगर चाहिए आपको तो यहाँ से ले सकते हो कि क्या व्यू है लोगों का उसके ऊपर, बाकी तो भाई ये भी कोई काम का नहीं है। और इसके नीचे नोटिफिकेशंस, आपको नोटिफिकेशंस आ सकते हैं कि आपको किसने फॉलो किया ट्रेडिंग व्यू पर। अगर आप अपने प्लान्स फॉलो करते हो, शेयर करते हो, तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको क्या फॉलो कर रहा है, ये वो सब, ये भी फालतू है। इसके बाद भाई यहाँ पे इस साइड से आप क्या क्या फेवरेट करके रख सकते हो उसके ऊपर है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सब बकवास है, सब बकवास है, कोई काम का नहीं। क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप नीड योर हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, ये सब फालतू है भाई। तो भाई इसी के साथ हमारा राइट साइड भी डिस्कस हो चुका है। राइट साइड में भी हमारे बस काम का है, एक ये वॉच लिस्ट का काम का है और एक क्लॉक का काम का है, जहाँ पर हम थोड़ी हिस्ट्री देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया। बाकी तो भाई सब फालतू है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नीचे का पैनल। नीचे के पैनल में आपको ये देखने को मिलेगा, अब ये भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे आ सकता है, क्या है ये। तो अभी इसको साइड रखते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो ये वाला पैनल, इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम जोन देखने को मिलेगा। आप टाइम जोन यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जो टाइम जोन आपको मैंने बताया था ना कि इस कैंडल पे डबल क्लिक करोगे सिंबल में, यहाँ से भी टाइम जोन चेंज कर सकते हो आप। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे टाइम जोन ऐसे चेंज कर सकते हो, या डायरेक्ट आपको करना है तो नीचे यहाँ पे जो घड़ी का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टाइम जोन, यहाँ से डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हो जो आपको लगाना हो। और एक चीज़ है इसमें, अगर आप यहाँ आते हो इसमें तो ये 12 आवर के और 24 आवर के हिसाब से सेट कर सकते हो। 24 आवर में क्या होगा, जो दिन के 1-2 बजेंगे वो 13, 14, 15, 16 ऐसे करके बजेंगे। मैंने 12 आवर्स कर रखा है तो वहाँ पे PM मेरे को दिखा देता है। जैसे ये 10 PM दिख रहा है, 6 PM दिख रहा है। अगर ये 24 आवर वाला रहता तो ये 18 दिखता मेरे को यहाँ पे। तो आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हो। इसकी तो मैंने सेटिंग्स आपको दिखा रखी है, आप सेम सेटिंग कर लेना क्योंकि ये सब सेटिंग चेंज करने वाली तो नहीं है। और इसके बाद इसमें फिर आगे आओगे तो यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है आपको कि आपको कौन से डेट की एनालिसिस करना है। मान लो आपको कोई स्पेसिफिक डेट पे आपको देखना है कि वहाँ पे कैंडल्स कैसी बनी थी। मान लो आपने कोई ट्रेड रखा हो, आपको अपने दोस्त को बताना है, देख भाई मैंने 7 तारीख को 11 ट्रेड पकड़ा था। तो आप यहाँ से 7 तारीख को जा सकते हो, गो टू पे दबाओगे, अब 7 तारीख पे पहुँच जाओगे। फिर 7 तारीख को आप अपना कोई जो ट्रेड है या जो भी एनालिसिस है आप यहाँ आके डायरेक्ट चेक कर सकते हो। आपको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके नहीं जाना पड़ेगा। और एक मेन चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताना ही भूल गया, वो पैनल्स में है भी नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप डायरेक्ट तो एक तो यहाँ से डायरेक्ट एकदम स्टार्टिंग में पहुँच जाओगे। और मान लो आपका चार्ट ऐसा वैसा हो चुका है, ऐसा हो गया, आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे ऐसे ये इस वाले एक्सेस से ऐसे होगा जो राइट साइड वाला एक्सिस है, और नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है शायद, हाँ एक्स एक्सिस ही होता है, एक्स एक्सिस से आपका ऐसा होगा। तो अगर आपका मान लो ये बिगड़ चुका है, ऐसा हो गया, ऐसा थोड़ा जूम आउट टाइप का हो गया, तो डरने का बात नहीं है। एक राइट क्लिक करना, रीसेट चार्ट व्यू आता है, इस पर दबा देना, नॉर्मल साइज़ का आपका हो जाएगा। बट ऐसे में आप एक चीज़ दिक्कत आती है, इसमें आप अगर स्क्रॉल करोगे ना तो ये देखो कैंडल्स अपने आप ही एडजस्ट होती रहेगी। जैसे मान लो देखो ये कैंडल्स के साइज़ कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं,
तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, इसको एक बार ऐसे स्क्रॉल डाउन कर देना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना। अब ये अपनी मर्जी से आप जैसे चाहोगे वैसे कर सकते हो, बट अगर आप ये करते हो तो अब अपनी मर्जी से आप ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये फिक्स हो चुका है। ये जिस हिसाब से आपको दिखाएगा उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए इसको एक बार कर दो, फिर आप फ्रीली इसको घुमा सकते हो, आप जहाँ भी चाहे ऊपर नीचे ऐसे जा सकते हो। तो ये सब छोटे मोटे टिप्स हैं जो आपको पता तो नहीं चलता अगर आप डायरेक्ट आते, इसीलिए जो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी बताया सीखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पास कैलेंडर का हो गया। इसके बाद ये क्या है 5 डे 5 दिन का ये मेरे को डेटा दिखाएगा। अच्छा ये 5 दिन में आ गया शायद हम 23 तारीख से। ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया भाई, झूठ क्यों बताना। अगर मैं देखो 23 में से ये देखूँ तो हाँ ये 5 दिन का डेटा दिखा रहा है शायद मेरे को। 1 मंथ कर दूंगा तो ये 1 महीने का डेटा दिखाएगा मेरे को। ओके 1 महीने का चार्ट आप यहाँ से एक बार में देख सकते हो। ये भी अच्छी चीज़ है काइंड ऑफ। देखो टाइम फ्रेम मेरा 30 मिनट में चेंज हो गया अपने आप, मैंने नहीं किया था। 3 महीने का अगर मैं डेटा दबाऊंगा तो 1 आवर के इंटरवल्स में चेंज हो जाएगा और 3 महीने का डेटा दिखेगा मेरे को। देखो अब ये मेरे चार्ट पे 3 महीने का डेटा दिख रहा है। तो आप ये एक बार में ऐसे पता कर सकते हो कि 3 महीने में मार्केट ने का क्या हाल समाचार था। और 5 दिन का देखना चाहोगे तो ये 5 दिन के हिसाब से आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन रहे 5 दिन में। 5 दिन में मार्केट यहाँ पे था स्टार्ट और अभी ख़त्म भी हो रहा है, तो वहीं पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे ही आया है 5 दिन के हिसाब से देखो तो ये हमारा बॉटम का भी पूरा डिस्कस हो चुका है। अब एक बार बात कर लेते हैं राइट क्लिक करने पे हमें क्या क्या शो होता है। अगर राइट क्लिक करोगे तो आपको कॉपी प्राइस का दिखता है, यहाँ से आप प्राइस कॉपी कर सकते हो। अगर आप मान लो लैपटॉप में ही ट्रेड कर रहे हो, आपका लैपटॉप में ही आपका अकाउंट ओपन है, आपका लैपटॉप में ही ट्रेड करते हो और यहाँ पे आपने एनालिसिस की, मान लो हम BTC में चलते हैं। BTC देखो मैंने डायरेक्ट टाइप किया BTC, मैंने यहाँ नहीं गया इसके ऊपर आके ऐसे टाइप नहीं किया, डायरेक्ट BTC लिखा। अब मान लो ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार राइट क्लिक करते देखते क्या क्या आ रहा है। कॉपी प्राइस आ रहा है। मान लो अगर आप इसी में ट्रेड कर रहे हो लैपटॉप में, यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हो और दूसरे साइट पे आपका डेल्टा का अकाउंट खुला हुआ है, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, इसी पे कॉपी प्राइस करो। कॉपी प्राइस होगी, मान लो आपको SL यहाँ लगाना है, तो आपने इस हाई की प्राइस को कॉपी किया। अब ये कॉपी हो चुका है। आप अपने SL लगाना हो जब आपको, तो वहाँ पर आप कंट्रोल व्यू करोगे, वहाँ आपका SL अपने आप लग जाएगा, आपको मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। और क्या देखने को मिलता है इसमें, ऐड अलर्ट। आपको अगर कहीं अलर्ट लगाना है, मान लो यहाँ पे लगाना है इस हाई के ऊपर, तो हाई के ऊपर आप आए, कर्सर रखे, राइट क्लिक किया, ऐड अलर्ट लगा दिया, या Alt A भी दबा सकते हो। अगर मैं आता हूँ इसके ऊपर आया और Alt A दबा दिया, देखो इस सेम प्राइस पे अलर्ट लग जाएगा। ये अलर्ट मेरा लग गया। अभी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है मेरे लिए। और क्या देखने को मिलता है राइट क्लिक में, ये सेल और बाय का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। अगर डेमो अकाउंट में ट्रेड करना है तो उसके लिए ऐड अलर्ट का दिख जाएगा। ये सब भी काम का नहीं है। लॉक वर्टिकल कर्सर लाइन, जो आपका ये लाइन है ये लॉक हो जाएगा एक वर्टिकल वाला उस जगह पे, अगर मान लो कोई एनालिसिस करना है। या ये सब किस काम के आते हैं भाई मेरे को तो पता नहीं। और टेबल व्यू के कैंडल्स हट गई हैं। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, 12:30 की कैंडल इतने को ओपन हुई, इतना क्लोज। तो ये कैंडल आप भाई मन में खुद इमेजिन करके बना लो। तो ये तो भाई बकवास है। बैक टू चार्ट, मैं टेबल में देख के क्या करूँगा भाई। ऑब्जेक्ट ट्री सेम चीज़ यहाँ पे आ गए, जो मैंने बताया था कि आपने क्या क्या बना के रखा है वो। और चार्ट टेम्पलेट, अगर कोई टेम्पलेट है तो आप उसको सेव करके रख सकते हो। नहीं भाई नहीं है। और 19 ड्राइंग ये सब को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारी अब काम की नहीं है। ये राइट क्लिक से क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जो कि होने वाला है हमारा लेफ्ट साइड का पैनल। ये नहीं पता चलेगा तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे चार्ट पे। तो इसमें सबसे ऊपर वाला आता है ये कर्सर का हमारा, कि आपको ये जो कर्सर जो दिख रहा है इसको कैसा रखना है। ऐसे रखना है क्रॉस वाला, या सिर्फ एक डॉट रखना है। मान लो आपको क्या करना है, ये डॉट रखना है, तो ये यहाँ पे अब आपको डॉट देखने को मिलेगा। या मान लो आपको एरो रखना है तो सिर्फ एरो देखने को मिलेगा, कर्सर की लाइन नहीं दिखेगी। तो भाई ये तो सबसे बेकार है, इसको तो ऑप्शन ही क्यों दिया मेरे को पता नहीं। और डेमोन्स्ट्रेशन, ये अगर आपको किसी को सिखाना है तो उसके लिए काम आता है कि देखो भाई आपका कर्सर कहाँ जा रहा है, उनको ईजिली विजिबल हो। और इसमें एक ऑप्शन है नीचे, अगर आप पढ़ोगे तो होल्ड ऑल्ट फॉर टेम्परेरी ड्राइंग। तो आप यहाँ पर किसी को समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करना है किसी को, कि मान लो आपको दिखाना है कि ये लो ऐसा स्वीप, तो यहाँ पर एक टेम्पररी ड्राइंग बन जाएगा जो धीरे से फेड आउट हो जाता है। अल्ट दबा के रखोगे, फिर क्लिक से आपको जो ड्राइंग बनाना है वो आप ऐसे ड्राइंग बना सकते हो किसी को समझाने के लिए। किसी मैंने यहाँ पे ऐसे ट्रेड लिया था, ये ऐसा गया, ऐसा समझा सकते हो आप ऐसे। तो ये भी कोई काम का वैसे आपके आएगा नहीं अगर आप किसी को समझा नहीं रहे हो तो। और ये एक इरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया तो मैं यहाँ आऊँगा, इरेज के ऊपर लूँगा, उसके ऊपर एक क्लिक मारता जाऊँगा और ये हटता जाएगा। हट जा। ये कर्सर को एकदम सेंटर, उसका जो क्रॉस है उसको ड्राइंग के ऊपर बैठाना पड़ता है, तब जाके डिलीट होता है। उससे अच्छा ऑप्शन मैं आपको आगे बता दूंगा कि आप कैसे डिलीट कर सकते हो। तो इसको अनफेवरेट कर देता हूँ, इसको अनफेवरेट कर देता हूँ। क्रॉस मेरा फेवरेट का है, डेमोन्स्ट्रेशन फेवरेट में है ही। तो अभी मैं नॉर्मल जो मेरा कर्सर है उसको ले लेता हूँ, ये बेस्ट है सबसे। इसका ये लाइन्स
यहाँ पे आपको हेडिंग देखने को मिल रही है लाइंस, इसमें हमारे काम का आएगा ट्रेंड लाइन काम का आएगा जो मैंने स्टार करके रखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों के काम आ सकता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं उनके काम आता है, ये ऐसा नहीं कह रहा कोई काम का नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। हॉरिजॉन्टल रे अच्छे काम के हैं, और तो भाई इसमें सब फालतू चीज़ें हैं। तो ट्रेंड लाइन कब काम आता है, जैसे आपने यहाँ पे आए ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो चुका है ट्रेंड लाइन, और शॉर्टकट है अल्टी, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इतने सारे शॉर्टकट क्या ही याद रखोगे। तो आप यहाँ पे आए, ट्रेंड लाइन आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब मान लो आपको कोई ट्रेंड लाइन बनाना है, ये तो बहुत बकवास ट्रेंड लाइन है, चलो यार बना लेते हैं। तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन बना सकते हो अपना। और ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, जब भी कोई 2 पॉइंट्स टच होते हैं तो आप उसको ट्रेंड लाइन कंसीडर कर सकते हो, और फिर वो रेसिस्टेंस या सपोर्ट की तरह वो प्ले आउट होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ बनाया है, मतलब ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, मतलब प्राइस यहाँ आया, देखो रिजेक्शन लिया, फिर थोड़ा पास आने की ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर आया, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस आए तो यहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिले। तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक वैलिड ट्रेंड लाइन कब होगा, जब उसके 2 टचेस होंगे, 1 2, मतलब ये वैलिड है, तीसरी बार आता तो हम यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते थे। तो ये तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेना हो गया। और अगर ट्रेंड लाइन बनाना मैं दिखाऊं कहीं पे, तो लेट्स सी कहीं और बन रहा है क्या, यहाँ पे बना सकते हैं। देखो ये हाई से आप ऐसा लगता हुआ ऐसा बना सकते थे, 2 टच हो चुका था, तीसरे टच में देखो फॉल आया, फिर ब्रेक हुआ, फिर उसी ब्रेक का रिटेस्ट हुआ, और फिर वही ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए सपोर्ट बन गया वही ट्रेंड लाइन, और फिर यहाँ से ऊपर भी गया। तो ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और इसमें तो आपके और कोई काम का नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या काम का आएगा, जैसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाना है, वो सेलेक्ट हो चुका है, अब मैं बस क्लिक करूँगा एक लाइन बन जाएगी। देखो मैंने क्लिक किया, ये लाइन बन गई यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर आपने सही से बनाया है। तो अब इसी लाइन को अगर ड्रैग करना है तो आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो। इसके ऊपर कुछ नाम लिखना है तो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि ये है रेजिस्टेंस, तो मैंने आर लिख दिया। तो पहली बार में आपका टेक्स्ट का ऑप्शन ऑन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। मेरे को दिक्कत होती थी भाई, मेरे को आज भी याद है जब मैंने खोला था, मैं लोगों को देखता था ना कि उनके चार्ट में उन लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, इस लाइन के ऊपर ना उन लोग ऐसे कुछ लिख देते थे, मान लो स्वीप लिख दिया उन्होंने। मैं सोचता था मैं कैसे स्वीप लिखूंगा, तो मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता था, फिर ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, मैं टेक्स्ट से इसके ऊपर ऐसे स्वीप लिखता था, और मेरा ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती थी, ये हटाता था तो स्वीप वहीं रह जाता था। तो ये भाई बहुत बेकार लगता था। मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही किया हूँ 1 से 2 साल। फिर मेरे को बाद में पता चला कि यहाँ पे कैसे करते हैं। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन ना आपका ऑफ रहता है। अब तो मेरा ऑन है तो ये ऑन ही रहेगा शायद, तो मैं नहीं तो ऑफ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ना कहीं आपको टेक्स्ट का ऑप्शन ऑन करने का दिखेगा आपको, तो आप वो वहाँ से ऑन कर लेना, फिर आपका ये चीज़ें ओपन हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट वो सेट कर सकते हो। अब जैसे मैं ये लाइन हिलाऊंगा तो वो स्वीप जो लिखा हुआ है वो भी साथ में हिलेगा, आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरी तरह जो मैंने किया था स्टार्टिंग में। तो ये एक और चीज़ आपको पता चल गई, एक एक्स्ट्रा फैक्ट। और इसमें कोई काम का है, वर्टिकल लाइन भी कुछ काम का नहीं है, नहीं है। इसके बाद वाले में देखते हैं। इसके बाद वाले में फिबोनाची। फिबोनाची भाई बहुत तरीके के हैं, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये वाला है, अल्ट F से जो इसका शॉर्टकट है, फिब रिट्रेसमेंट। तो आप ऐसे क्लिक करोगे ऐसे दिखेगा आपको। इसको पहले मैं सेव एक टेम्पलेट करके वो भी दिखा देता हूँ, फिर आपको वो भी एक अच्छा चीज़ पता चल जाएगा। तो आपने यहाँ से फिब सेलेक्ट कर लेना है, और फिब का काम क्या होता है और फिब है क्या वो भी बता देता हूँ आपको। तो फिब ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ क्लिक किया, फिर ऐसे क्लिक किया। मैं एक टेम्पलेट सेव कर लेता हूँ पहले, आपको वो बताता हूँ कि वो क्या होता है। तो हमने फिब सेलेक्ट किया। अब इसमें अपने टेम्पलेट्स भी सेव कर सकते हो। मान लो फिब की सेटिंग लोग अलग अलग तरीके से प्रीफर करते हैं, कोई ये वाली सेटिंग प्रीफर करता है, कोई 0.3 वाली प्रीफर करता है। तो मान लो ये मेरी सेटिंग है, इसको मेरे को सेव रखना है। ऐसा है कि मैं अगर डायरेक्ट चाहूँ तो ये बन जाए, तो इस पर मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा, टेम्पलेट आ रहा है, देखो मैंने सेव करके रखा है ऑलरेडी। तो इस पर मैं लिखूँगा सेव एस, मान लो चलो नया बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ कि हेलो, मैंने इस पर हेलो लिख दिया, और ये मेरा एक मान लो ये हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये सेव रहे, मैं कभी भी ये बनाऊँ तो बीच में हेलो लिखा हुआ आ जाए एक बार में। तो क्या होगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, टेम्पलेट में जाऊँगा, सेव करूँगा टेम्पलेट को अपने, कि ये टेम्पलेट सेव हो जाए। इसका नाम भी मैं हेलो नाम से सेव कर देता हूँ। अब देखना क्या होगा। ओके, अब मैं इसको डिलीट करूँगा। अब मैं कहीं भी कुछ भी बनाऊँ, ठीक। अब इस पर मैं ये क्लिक कर दूँगा ना, और तो हेलो लिख दूँगा, तो ये देखो बीच में हेलो वाला टेम्पलेट आ जाएगा। मतलब उसमें आप जो भी चेंजेस करके सेव करोगे वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। मैंने सिर्फ हेलो से चेंज किया था, तो ये आपको हेलो देखने को मिलेगा। मान लो अब मैं इसको पूरा डिफ़ॉल्ट भी कर दूँ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसी आपकी दिखेगी, अप्लाई डिफ़ॉल्ट ड्राइंग टेम्पलेट। तो आप जब पहली बार फिब यूज़ करोगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट स्टार्ट करोगे, ऐसे देखने को मिलेगा, पता नहीं क्या ही देखने को मिलेगा आपको, इतना खतरनाक, इतने सारे कलर, ये क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इस डरना नहीं है, क्या करना है, डबल क्लिक करना है। पहले तो सब ऑफ कर देना, 0.38 ऑफ कर देना, ये ऑफ कर देना, और ये ऑफ कर देना, 1 के बाद वाले सारे ऑफ कर देना। तो अभी भी सिर्फ इतना भी करके ओके करोगे तो आपको देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है।
बाकी इसके आगे और भी सेटिंग्स है, तो मैं डायरेक्ट अपने सेटिंग में कैसे जाऊँगा मैंने बताया था। इसमें टेम्पलेट मैंने सेव करके रखा है PND नाम से, PND करूँगा। ओके, ये दूसरा मेरा टेम्पलेट है, बताया ना मैं अलग अलग टेम्पलेट सेव करके रखता हूँ। तो अभी सबसे जो बेस्ट अभी सेव है वो ये हेलो वाला है। तो आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हो कि क्या सेटिंग्स रखी है मैंने। ट्रेंड लाइन ये ऐसा है, ये लाइन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। बाकी ये सब सेटिंग आप कर लोगे तो आपका भी एकदम सिंपल एंड अच्छा दिखेगा आपका भी फिप। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसका काम क्या है वो भी बता देता हूँ। फिप का काम क्या आता है, मान लो देखो प्राइस जो है ऊपर जाता है, मान लो प्राइस ऐसे ऊपर गया है, तो अब ये फिब हमें एक लेवल बता देता है कि प्राइस वापस ऊपर कंटिन्यू करने से पहले वो कहाँ तक नीचे आ सकता है। कहाँ तक नीचे आ सकता है, 0.5 तक आ सकता है, 0.6 के लेवल तक आ सकता है, 0.7 के लेवल तक आके ऊपर जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो ये वो बताता है हमें कि कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है प्राइस वापस कंटिन्यू करने से पहले। मान लो नीचे की तरफ जा रहा है तो अब ये प्राइस हमें बताएगा कि ये ऊपर कहाँ तक रिट्रेस करेगा वापस नीचे जाने के वक्त। हो सकता है वो यहाँ से नीचे चला जाए, हो जाए यहाँ से चला जाए, हो सकता है यहाँ से चला जाए। तो फिब ड्रॉ कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। मान लो यार फिर मैंने डिलीट कर दिया, ये डाउन ट्रेंड था, मेरे को दिख गया डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में जब प्राइस ऐसे नीचे जा रहा होगा, कैसे पता चलेगा प्राइस डाउन ट्रेंड में, उसके लिए मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो बना के रखी है SMC की सीरीज में, आप वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टॉप से बॉटम यहाँ से फिब ड्रॉ करूंगा। फिर अब ये 3 लेवल्स निकल के आ गए, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये गोल्डन जोन 0.6 से 0.5 का, ये इसको गोल्डन जोन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस यहीं से रिजेक्ट करके जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस आया, हो सकता है 0.5 के लेवल से चला जाता, हो सकता है 0.6 को टच करके जाता, हो सकता है 786 को टच करके जाता। तो डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे लगाते हैं और अप ट्रेंड में ऊपर से नीचे से ऊपर लगाते हैं। जैसे ये है तो मैं यहाँ से यहाँ लगाता, फिर आप देख सकते हो कौन से लेवल से वो रिट्रेस करके गया है। अगर मैं नीचे लाइव एग्जांपल में कहीं दिखाऊँ आपको चार्ट पे, तो आप देख सकते हो कि प्राइस एक बार में अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए आपको। जैसे ये नीचे आया प्राइस ऊपर गया, तो मैं इस हाई से इस बॉटम तक ड्रॉ कर सकता था, फिर इसी को एक्सटेंड कर देता, आगे देखने के लिए एक्सटेंड किया, बॉटम आया, फिर बॉटम के बाद देखो प्राइस ऐसे ऊपर गया, 0.6 को टच करके कितना नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर इसी लेवल से प्राइस क्या कर रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो एक यहाँ से आप कोई भी सेलिंग्स अच्छी सी प्लान कर सकते थे। वैसे तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो इसमें क्या ही बताना। जैसे मैं कोई 1 आवर के में दिखाता हूँ, चलो अच्छा सा एग्जांपल आपको फिब के लिए। और मैं कहाँ दिखाऊँ, यहाँ देख सकते हो आप, शायद यहाँ दिखने को मिल जाएगा। ये हाई है, इस हाई से इस लो तक मैंने ड्रॉ किया, फिर इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। देख सकते हो कैसे 0.6 के लेवल को टैप किया प्राइस ने। प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, फिर ये बना, फिर ऐसा था ना, तो हमने इस हाई से इस लो में फिब ड्रॉ किया, 0.6 का लेवल दिखा, 0.6 के लेवल को देखो प्राइस ने कैसे टच किया, फिर वहाँ से कितना शार्पली एक बार में गिरा है। तो इस टूल ने हमें क्या बताया कि प्राइस वापस नीचे कंटिन्यू करने से पहले वो कहाँ से रिट्रेस करेगा वो पता चलता है। अगर मैं यहाँ पर बार रिप्ले लगा दूँ, स्टार्ट न्यू, और थोड़ा पहले यहाँ पे, तो हमको प्राइस कुछ ऐसा दिखता है इस वक्त। अगर मैं यहाँ पर सब डिलीट कर दूँ तो आपको दिखेगा क्या, प्राइस ने क्या मूव किया है, कुछ ऐसा मूव किया है प्राइस ने। अब तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे फिब लगा सकते थे टॉप से बॉटम, फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते थे जोन को अपने, फिर आप वेट कर सकते थे कि प्राइस कौन से जोन को रिएक्ट करके जाएगा, 0.5 से जाएगा या 0.6 से जाएगा या 0.7 से टच करके नीचे जाएगा। तो आप ऐसे वेट कर सकते थे। फिर हमने वेट किया, थोड़ा सा ऊपर आया प्राइस, देखते हैं आया कि नहीं आया। 0.6 के लेवल से देखो रिट्रेस करके वहाँ रुक गया, कितने तेजी से ऊपर जा रहा था प्राइस यहाँ, बट वहाँ 0.6 के लेवल के पास पहुँचने के बाद हमें यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल गया। ये कौन सा वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर आपको पता है तो बताना। ये जो 3 कैंडल स्टिक्स का पैटर्न दिख रहा है कौन सा, आप कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पे वो कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिला, तो हम यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते थे अपनी। और अपनी यहाँ से सेलिंग कैसे प्लान करते हैं, हम यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर लगा सकते थे, सेल इसके ऊपर रख सकते थे या 0.7 के पास रख सकते थे, और टारगेट 2 to 3 आवर मिनिमम हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। फिर इसको प्ले करोगे तो देखो कैसे एक बार में प्राइस गिरा है। तो ये कुछ फिब के टूल्स हैं जो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको समझ आ गया होगा। और अगर हम आगे बढ़े तो इसमें और कोई काम का है क्या हमारा, ना इसमें और भी कोई काम का नहीं है। मैंने इसमें ये जो गामा बॉक्स है इसको राइट रॉन्ग खेलने के लिए बना के रखा है, तो ये सब के काम आते हैं भाई। अब इसमें मैं यहाँ पे राइट रॉन्ग खेल सकता हूँ, तो मैं ये गामा टूल को ऐसे यूज़ करके रखा है मैंने, और तो कोई काम का नहीं है ये। तो इसका बेस्ट यूज़ यही है। अगर इसको मैं डिफ़ॉल्ट करूँ तो ये कैसा दिखता था, मैं अगर देखूँ अप्लाई डिफ़ॉल्ट, तो ये भाई ये ऐसा दिखता था। मैंने इसको ऐसा बना के रखा है अपने गेम खेलने के लिए, इसमें टिक टैक टो खेलने के लिए। और तो इसमें और कोई काम का, ये चार्ट पैटर्न्स, ये भाई पागल बनाने की चीज़ें, ये भी कोई काम का नहीं है। इसको तो मत ही देखना कभी खोल के, डिलीट का ऑप्शन आता तो मैं भी इसको डिलीट मार देता। इसके बाद ये फोरकास्टिंग, ये अच्छा चीज़ है। इसमें आपको लॉन्ग की पोजीशन फोरकास्ट कर सकते हो, शॉर्ट की पोजीशन फोरकास्ट कर सकते हो। और इसमें मैंने फेवरेट इसको करके रखा है, प्राइस रेंज को फॉलो करके रखा है। एक एक करके बताता हूँ।
मान लो आपने एनालिसिस किया यहाँ पे, ये सब मैं पहले डिलीट कर दूँ। मान लो आपने यहाँ पे एनालिसिस किया कि आपको ओके, अब आपका सेलिंग का ट्रेड बनेगा, मान लो यहाँ से जाले ऑर्डर ब्लॉक से आपकी सेलिंग की ट्रेड बन रही है। तो अब आपको ऐसे में तो पता नहीं चलेगा कि आपका एसएल कितने पिप्स का बन रहा है, कितने डॉलर का एसएल बैठेगा, कहाँ पे एसएल रखना है, टीपी रखना है, वो आपको माइंड में पता है, बट अगर आप नंबर के हिसाब से देखना चाहोगे तो वो नहीं पता चलेगा। तो आप यहाँ आओगे, शॉर्ट पोजीशन का प्रोजेक्शन लोगे, यहाँ से आपको सेलिंग करना है मान लो, तो आपने यहाँ पे अपनी एंट्री लगा दी। आप सोच रहे हो एसएल कहाँ लगाना है, जहाँ सोच रहे हो उसको यहाँ उस चीज़ को इसको ड्रैग करके वहाँ रख दो। टीपी आप सोच रहे हो यहाँ पे रखूंगा, तो ऐसे रख दो। तो आप यहाँ पे क्या आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। अगर आप में ने इसमें मान लो $1000 का रिस्क किया है और रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे 3.5 दिख रहा है, मतलब आपको $3500 का प्रॉफिट होगा अगर $1000 का रिस्क है। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस पॉइंट्स में भी देखने को मिल रहे हैं कि ये कितने पॉइंट्स का मूव है, ये आपको दिख रहा है $440 का ये वो है एसएल आ रहा है आपका। BTC अगर $440 ऊपर की साइड मूव करेगा यहाँ पे आपके एंट्री लेने के बाद, तो आपका एसएल हिट होगा। और नीचे $1500 का आपका टीपी है, मतलब 1500 पॉइंट्स नीचे आएगा BTC, तो आपका टीपी हिट होगा। तो ये प्रोजेक्शन से आप ऐसी चीज़ें पता कर सकते हो, फिर इसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो कि कितना लॉट लेना है। वैसे सेम बाई के लिए मान लो आप प्लान कर रहे हो बाई के यहाँ से, स्टॉप लॉस सोच रहे हो इसके नीचे और ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो आप ये ऐसे बाई के प्रोजेक्शन लगा के भी चेक कर सकते हो कि आपका एंट्री एसएल कहाँ होने वाला है। ये राइट साइड में आपको दिख जाएगा कि आपका टीपी इस रेंज पे है, टीपी आपका ये है, एसएल आपका ये है और एंट्री ये है। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। इसमें और क्या काम का है, पोजीशन फोरकास्ट ना बेकार, बार पैटर्न बेकार, गोस्ट फीड ये सब तो कोई काम का नहीं है। एंकर व्यू है, थोड़ा सा काम आ जाता है कभी कभी, बेकार है। फिक्स्ड रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये अलग कोई स्ट्रेटेजी है, किसी अलग वीडियो में बताऊँगा इसके बारे में अच्छे से। प्राइस रेंज एक अच्छी चीज़ है, जैसे आपको जानना है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक कितना उठा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऊपर एक क्लिक करोगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि 2180 पॉइंट यहाँ से BTC उठा है और 2.87% हुआ ये परसेंटेज वाइज। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम कट कर देते हैं, उससे अच्छा आपको देखना है तो ये जो स्केल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर मेजर का, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। ऐसे भी इसमें तो भाई आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल जाएगी। देखो सेम 2180 उठा है, 2.87% उठा है, प्लस कितने कैंडल्स में उठा है वो भी दिख जाएगा आपको। 70 कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक भाई 70 कैंडल है। ऐसे देखने में पता नहीं चल रहा कि 70 कैंडल्स होंगे। और 2 दिन 22 घंटे, मतलब 70 कैंडल्स बनी हुई है, 2 दिन 22 घंटे में प्राइस कहाँ तक गया, 2180 पॉइंट तक गया। तो आप ये मेजर का टूल यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्लिक करके ऐसे नाप सकते हो, या फिर शिफ्ट दबा के रखना, फिर क्लिक करना, क्लिक नहीं करना है, शिफ्ट दबा के रखना और एक क्लिक करना। शिफ्ट दबा के रखा हमने, क्लिक किया, फिर आप शिफ्ट दबा के रखना है। अभी भी मैंने शिफ्ट नहीं छोड़ा है, इस हाथ से मैंने शिफ्ट दबा के रखा हुआ है। फिर अब मैंने यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे एक लास्ट क्लिक कर देना। तो फिर आप शिफ्ट विफ्ट सब हटा के अपने हाथ हटा के ये ऐसे चेक कर सकते हो। बट फिर आप कहीं और क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। बट ये वाला जो था हमारा, ये हटेगा नहीं, ये चार्ट पे आपके परमानेंट रह जाएगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। कहीं भी क्लिक करोगे तो ये यहीं रह जाएगा। और टेम्परेरी आपको मेज़र करना है तो ये मेज़र के टूल से आप कर सकते हो ऐसे, या फिर इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट दबा के रखना है, फिर एक क्लिक करना है, फिर इसको कहीं भी ले जाके ऐसे नापना है, फिर आप कहीं और क्लिक कर दो, फिर आप ये दोनों चीज़ें हटा सकते हो। फिर कहीं और क्लिक करोगे तो ये चीज़ हट जाएगी। ये चीज़ हो गया। और इसके बाद ये वाले में हमारा काम का कोई चीज़ नहीं है, देख लिया। इसका ये रेक्टेंगल बॉक्स में हमारे काम का है। ब्रशेस आपके किसी काम के नहीं आएंगे अगर आप किसी को समझा नहीं रहे हो। मेरे काम के आते हैं क्योंकि मेरे को आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है कि ये देखो ये देखो, तो ये मेरे काम की चीज़ें हैं, तो ये तो आपके काम नहीं आएंगे। एरोज़ भी कोई काम का नहीं है जब तक आप किसी को समझा नहीं रहे हो ऐसे करके कि ये देखो यहाँ से प्राइस ने ऐसा रिजेक्शन लिया। तो ये सब समझाने के लिए है, टीचिंग पर्पज़ के लिए है, और आपके ट्रेडिंग में ये हेल्प नहीं करेगा एरो बना के। तो यहाँ पे शेप्स में आपके काम आएगा रेक्टेंगल, और पाथ काम आ सकता है सीखने के लिए, और तो इसमें कोई काम का नहीं है। तो मैं रेक्टेंगल बता देता हूँ क्या काम क्या आता है। जैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो आप यहाँ पे इस कैंडल का ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। अब देखना, एक चीज़ देखना आप कि जब मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, जैसे मेरे को सिर्फ ये वाली कैंडल मार्क करना है, तो आप मार्क करोगे तो आप क्या मार्क कैसे होगा, ऐसे होगा, एकदम परफेक्टली मार्क नहीं होगा, आप ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर की ओर थोड़ा सा स्पेस बच चुका है, बट मैं कुछ करूँगा तो देखो ये कैंडल अपने आप ना ऐसे हो जाएगा, सिर्फ वही कैंडल मार्क होगी, एकदम परफेक्टली मार्क होगी। तो ये कैसे हुआ, ये मैग्नेट की वजह से होता है। अगर आप यहाँ पे मैग्नेट का ऑन करोगे, ये देखो ये मैग्नेट मैंने ऑन कर दिया। अब क्या होगा, मैं कुछ भी चीज़ ड्रॉ करूँगा ना, तो जो कैंडल्स है वो चीज़ को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगी। जैसे मैं यहाँ गया, अब देखो ये कर्सर मेरा, देखो कर्सर यहाँ पे है, बट स्टिल उसका जो सेंटर, जो क्रॉस का जो पॉइंट होता है वो उस कैंडल के हाई के ऊपर जा चुका है। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये, क्योंकि ये थोड़ा वीक है, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा तो देखना मेरा, देखो ये जो कर्सर का ये है, ये यहाँ पे है, आपको कैसे दिखेगा, ये जो ब्लैक वाला क्रॉस ये जो बना हुआ है वो मेरा ऊपर की ओर है, बट
जो मैग्नेट है वो उसको कैसे खींच रहा है देखो अपनी तरफ। तो मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा ना, मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगा, ऊपर की ओर मैं क्लिक करूंगा तो वो उस कैंडल पे ही क्लिक होगा, ये देखो। तो ये उस कैंडल पे क्लिक हुआ, फिर यहाँ सेंटर से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैग्नेट बेकार चीज़ है, अगर आप 24 घंटे इसको ऑन करके रखते हो, आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप ये कुछ भी ऐसे देखो, ये कैंडल्स अपने आप पकड़ लेगी उसको। तो आप अपने फ्रीली होके इस चीज़ को ड्रॉ नहीं कर सकता मैं। अगर मेरे को ये लाइन सीधी बनानी है तो मैग्नेट क्योंकि ऑन है, तो अब मैं ये चीज़ को सीधी बना ही नहीं पाऊंगा। देखो मैग्नेट अपनी तरफ इसको खींच रहे हैं, तो ये लाइन अब मैं सीधी नहीं बना पाऊंगा। इसलिए मैग्नेट को ऑफ करके रखना। आपको जब काम पड़ेगा तो आप कैसे ऑन कर सकते हो मैग्नेट को, कंट्रोल दबा के ऑन कर सकते हो। देखो मैं अभी कंट्रोल दबाऊंगा, मैग्नेट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे वीक मैग्नेट पहले सेलेक्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि ऑन हो, तो वीक मैग्नेट ऑन हो। डायरेक्ट ऑन नहीं होगा अभी क्योंकि मैग्नेट का कुछ काम है ही नहीं। अब जैसे मान लो मेरा रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा, अब मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देखना कि मैग्नेट ऑन हो जाएगा। कंट्रोल दबाए, देखो मैग्नेट ऑन हो गया। अब मेरे को कुछ ड्रॉ करना है, कंट्रोल दबा के रखे रहूँगा कि मैग्नेट ऑन है। फिर मान लो मेरे को ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, कंट्रोल दबा के रखा हूँ, ये कैंडल पूरा मैग्नेट की तरह काम करेगा, चिपका लेगा, और फिर मैं ये सिर्फ एक कैंडल मैं मार्क कर पाऊंगा। तो इससे क्या होता है, जल्दी से आप सिर्फ ये वाले कैंडल को आप ऐसे मार्क कर सकते हो। बिना कैंडल के मैं मार्क करूंगा, अगर बिना मैग्नेट के अगर मैं मार्क करूंगा तो देखना ये कैसे दिक्कत आएगा मेरे को। बिना मैग्नेट के ये मैंने ऐसे मार्क किया, सी ऊपर कितना एक्स्ट्रा जगह बच गया। फिर मैं इसको धीरे धीरे ऐसे एडजस्ट करूंगा। उससे अच्छा क्या है, मैं कंट्रोल दबा के रखे रहूँगा, मैग्नेट ऑन हो गया, सिर्फ ये कैंडल मैंने मार्क की और ये मेरा ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। तो ये कंट्रोल दबाने से आपका मैग्नेट ऑन होता है। और आपने देखा होगा ना कि स्टार्टिंग में भाई इसमें भी मेरे को इतनी दिक्कत होती थी। ये लाइन अगर मेरे को सीधी मार्क करनी है ना ब्रेक और स्ट्रक्चर के लिए, मैं एकदम ऐसे फोकस करके एकदम इसको ऐसे सीधी बनाता था, बट स्टिल थोड़ी सी ये टेढ़ी रह जाती थी। और मैं सोचता था कि ये जो लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं, इन लोग इतनी सीधी लाइन बना कैसे रहे। तो बट फिर मेरे को भी बाद में पता चला कि ये बनाते कैसे हैं। ये लाइन जैसे अभी टेढ़ी है, देखो अभी ऐसे ऐसे हिल रही है एकदम फ्रीली। मैं शिफ्ट दबा दूंगा तो ये लाइन अपने आप सीधी हो जाएगी। शिफ्ट दबा के रखे रहूँगा तो शिफ्ट दबा के रखा, अब देखो ये लाइन, अब मैं ऊपर नीचे कितना भी करूँ ये लाइन सीधी ही बनेगी, सीधी बनेगी। और या थोड़ा ये ऐसे बनेगी। तो ये आपको सीधी बनानी है लाइन, तो शिफ्ट दबा के रखे रहना है और फिर छोड़ देना, तो ये लाइन सीधी हो गई। जैसे मैंने ट्रेन लाइन सेलेक्ट किया, एक क्लिक किया, अब ये ऐसे हो रही है, शिफ्ट दबा के रखा, लाइन सीधी हो गई। फिर मैं एक और क्लिक करूँगा, शिफ्ट छोड़ दूंगा, ये मेरा काम हो गया। यहाँ पे लाइन एकदम सीधी बन गई। मेरे को तो इतनी दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में ये लाइन बनाने में। और इसके बाद अगर कुछ डिस्कस करें, हम कहाँ गए, ये बॉक्सेस वाले में, इसमें और कोई काम का है क्या हमारा, नहीं। पाथ एक काम का है। आपको अगर मान लो मार्किंग करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप यहाँ ये लो है, फिर सेम चीज़ आप कर सकते हो, कंट्रोल दबा के रख सकते हो ताकि मार्किंग एकदम एक्यूरेट लो या से हाई से ही हो। ये लो मार्क किया, फिर आपने ये हाई मार्क किया, फिर ये लो मार्क किया, फिर ये हाई मार्क किया। देखो मैग्नेट ऑन है तो ये कैसे उसके हाई के पास का ही एरिया को वो सेलेक्ट करेगा। फिर ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, तो आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो। अब ये मार्किंग बंद करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा। एक क्लिक करोगे तो फिर ये नहीं होता, डबल क्लिक करोगे तो ये वहीं पे एंड हो जाएगा। एक क्लिक करने से क्या होता है मैं दिखाता हूँ, ऐसे 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 एक क्लिक किया, आप सोचोगे अरे एंड क्यों नहीं हुआ, तो फिर आपको यहाँ पे ला के फिर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो पाथ वाले ऑप्शन को एंड करने के लिए डबल क्लिक होता है। और इसमें अगर कुछ मैं आपको इनसाइडर एक टिप दूँ, तो ये पाथ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपके इसकी सेटिंग देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे दोनों साइड के एरो को वो कर सकते हो। जैसे अभी देखोगे तो यहाँ पे आपको एरो देखने को मिल रहा है एंड में। पीछे साइड एरो है क्या, नहीं है। पीछे साइड एरो लाना है तो इस पर दबाओगे, एरो आ जाएगा। ये पीछे साइड भी, इधर भी, दोनों से एरो हटाना है। डबल क्लिक किया, नॉर्मल रख दिया, इधर भी नॉर्मल रख दिया, तो ये वहाँ के एरो हट गए। कलर चेंज करना है लाइन का, ये लाल कर दिया। जो भी कलर करना है आपको वो कलर कर सकते हो। तो ये आपका वो चीज़ हो गया। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो पाथ का काम हो चुका है। अब इसके नीचे अगर देखते हैं टेक्स्ट का, टेक्स्ट भी समझाने के ही काम आएगा आपके। नोट क्या काम आता है, जैसे आपने ये नोट सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया कि यहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो मैं यहाँ से सेल करूँगा, आप ऐसे करके लिख सकते हो अपने लिए एक नोट। तो ये भी कोई काम का है नहीं खास। पिन यहाँ पे किए, फिर यहाँ पर फिर सेम चीज़ आप अपने आपको एक मैसेज छोड़ सकते हो कि यहाँ पे आएगा तो मैं ये करूँगा, वहाँ आएगा तो ये करूँगा। तो ये भी कोई काम का नहीं है। और कॉल आउट भी सेम चीज़ है। प्राइस लेवल से आप क्लिक करोगे तो आपको इस लेवल का एक प्राइस लेवल देखने को मिल जाएगा कि ये कौन से लेवल, मतलब ये लेवल पे जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये भी, इसका भी प्राइस चेंज होगा। तो ये भी कोई काम का नहीं है, फालतू है। इसके अंदर टेक्स्ट एंड नोट्स में हमारे कोई भी काम का नहीं है। इमेज कोई ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। कौन क्यों ही इमेज ऐड करेगा ट्रेडिंग व्यू में, तो ये भी कोई काम का नहीं है। इसके बाद इमोजी क्या ही करोगे भाई लगा के, बच्चे तो हो नहीं। और ये भी कोई काम का नहीं है। ये तो मैंने बता दिया कि क्लिक करके कैसे कर सकते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी काम आ जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या, मान लो आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया,
अब आपको दिखता है ना दूर से, क्या दिखेगा आपको, मतलब जूम आउट में आपको दिखेगा ना कि प्राइस इसको टच करके नीचे गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये इसको टच किया है नहीं किया, थोड़ा सा नीचे से गया है। ऐसे देखूंगा तो मेरे को एक बार में नज़र में क्या दिखेगा, ओके इसने इसको टच किया है। बट अगर आपको चेक करना है टच किया है या नहीं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेना, इस पर ड्रैग करना, क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है, फिर आप यहाँ पे जूम इन करके देख सकते हो। ओके यहाँ पे इतना सा बचा हुआ है, मतलब इसने अभी हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया, ऐसे आप पता कर सकते हो। फिर कंट्रोल Z दबाओगे, आप वापस उसी पोजीशन पे आ जाओगे। तो ये कभी कभी काम आता है, जो काम था इसका मैंने बता दिया। मैग्नेट मैंने आपको बता दिया है, ऑफ रखना, इसको रखोगे तो वीक पे रखना। अब कीप ड्राइंग का काम क्या है, इसके बाद अगर आप देखोगे कीप ड्राइंग मतलब आप ड्राइंग करते ही रहो, इसका काम यही है। अगर भी आप देखोगे इसको, ये अभी ऑफ है। अभी मान लो मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, बन गया रेक्टेंगल, क्लिक किया, हट गया। अब मैं वापस क्लिक करूंगा तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, देख सकते हो कर्सर सेलेक्ट हो चुका है। ऊपर की ओर ध्यान देना, अभी मेरा रेक्टेंगल सेलेक्ट है, ये ब्लू है। एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, कर्सर पे आ गया, अब मेरा हट गया है। बट कीप ड्राइंग पे दबाऊंगा तो मैं लगातार रेक्टेंगल बना सकता हूँ, बार बार मेरे को आके रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये मेरा रेक्टेंगल सेलेक्ट ही है। मैं यहाँ से लगातार ड्राइंग, कीप ड्राइंग बनाते रहो भाई, हटना ही नहीं है। तो ये एकदम बेकार चीज़ है, इसको ऑफ ही रखना भाई, कोई काम का नहीं है। ये सबको मैं हटा देता हूँ। तो इसके बाद है लॉक योर ड्राइंग्स, लॉक ऑल ड्राइंग। इस पर अगर ऑन करोगे तो आपकी जितनी भी ड्राइंग है वो लॉक हो चुकी है, अब ये अपने जगह से नहीं हिलेगी। अगर मैं इसको अनलॉक करूं तो आप इसको देख सकते हो, आप इसको ड्रैग करके ये कहीं भी ले जा सकते हो। बट अगर इसमें ताला लग गया तो ये एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे ताला लगा सकते हो, इसमें अभी लगा हुआ है, ऑन कर दिया। ऐसे मान लो यहाँ पे आपको 4-5 चीज़ें और बनानी है ऐसे, अब उसमें से किसी एक चीज़ को आपको हटाना है, तो मान लो ये हट जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको ये ब्लैक वाली चीज़ को हटानी है तो इसको लॉक कर दो। सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ को भी लॉक करना है तो आप कैसे करोगे, देख सकते हो, ये किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करोगे ना तो उसके लिए अलग से सेटिंग का ये पॉपअप आता है। समझाने बैठो तो बहुत कुछ है यार इसमें, ट्रेडिंग में समझाने के लिए आपको। तो फिर इस पर आप इसको लॉक कर दोगे तो अब ये चीज़ लॉक हो चुकी है, बट बाकी चीज़ आपका अनलॉक है, तो आप इसको हिला सकते हो। और सबको लॉक करना है एक साथ, तो इस पर लगा के लॉक कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसको लॉक कर रखा है रेक्टेंगल को, अब इसको मैं डिलीट भी करना चाहूँ ना तो डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा ये। अगर मैं बैक स्पेस से डिलीट करूँ या इससे डिलीट करूँ, बात एक ही है, इससे डिलीट करूँगा, देखो 2 स्टेप वेरिफिकेशन पूछ रहा है, जस्ट रिमूव देम, और फिर इसको भी रिमूव। तो इससे आप ताले लगा सकते हो। हाइड ऑल ड्राइंग जितने भी आपने ड्राइंग बनाया है वो सारी हाइड हो जाएगी एक क्लिक से। जैसा भी ये है, आपको इतना सारा चीज़ दिख रहा है चार्ट पे, इस पर दबाऊंगा, ड्राइंग सारी गायब हो जाएगी, चार्ट एकदम क्लीन दिखेगा। आप एनालिसिस कर लिया, फिर आप इसको वापस ला लो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है काइंड ऑफ। फिर इसमें ऑप्शन अलग अलग है, ड्राइंग को हाइड करना है, इंडिकेटर हाइड करना है, हाइड पोजीशन एंड ऑर्डर, तो आपके वो हाइड हो जाएंगे। जो आप पेपर ट्रेडिंग से लेते हो वो वाले हाइड ऑल सब हाइड हो जाएगा। और ये हाइड जैसे आप कुछ फिर नया बनाओगे तो सब अपने आप आ जाएगा। देखो अभी सब हाइड है, एक लाइन बनाऊंगा सब अपने आप आ जाएगा। और ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, न्यू ड्राइंग सिंक इन लेआउट, न्यू ड्राइंग सिंक ग्लोबली, पता नहीं भाई, ये कोई काम का नहीं है, इसको भी हटा दो। और डिलीट आप जितनी भी ड्राइंग बनाए हो एक बार में सारी डिलीट हो जाएगी। यहाँ से एक क्लिक में क्लिक डिलीट, कंट्रोल Z, अभी तो रहने दो इसको। और डिलीट के ऑप्शन क्या है, इंडिकेटर डिलीट कर सकते हो, दोनों एक साथ डिलीट कर सकते हो। ऑलवेज रिमूव लॉक ड्राइंग, और इसमें डायरेक्ट सेट कर सकते हो कि जो जो लॉक्ड है उसको डिलीट कर दो। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसमें बताने को क्या है, एक तो ये चीज़ हो गई। और ये फेवरेट्स, मतलब आपने जितने भी फेवरेट्स करके रखे ना, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे फेवरेट कर लिया, फिर इस वाले में हमने फिबोनाची को फेवरेट कर लिया, फिर इसके बाद इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये तो कोई काम का ही नहीं है। इसके बाद ये हमारा फेवरेट हो गया। तो ऐसे ऐसे जितने भी फेवरेट है, बार बार आप फेवरेट करके रखे तो उसका काम क्या है, आप फेवरेट करके रखे तो फिर यहाँ पे आगे तो सेलेक्ट करोगे नहीं, तो उससे अच्छा क्या है फेवरेट का काम, सबको फेवरेट कर लिया। फिर ये जो नीचे स्टार का ऑप्शन है इस पर ऑन कर दो, तो आपकी जितनी भी फेवरेट चीज़ है टूल्स में वो सब यहाँ आ जाएगी। अब बार बार आप यहीं से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ ड्राइंग पाथ बनाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके पाथ बना सकते हो। ड्राइंग बनानी है यहीं से ड्राइंग बना सकते हो, यहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बार बार। जैसे मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, अब मैं इसमें थोड़ी ना ढूंढते बैठूंगा कि इसमें रेक्टेंगल कहाँ, इसमें है, इसमें है। उससे अच्छा मैंने फेवरेट कर रखा है पहले, अब मेरी फेवरेट चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मैं यहाँ से ऐसे ड्राइंग बना लूँगा। तो आप ऐसे ड्राइंग बना सकते हो। अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक ड्राइंग का आपको सेटिंग करना है, जैसे ये आया, इस पर क्लिक करोगे आप, तो आप यहाँ पे समझ लेते हैं ये सब चीज़ हर एक के लिए सेम होने वाली है। टेक्स्ट, आपको कोई टेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट कर दिया। मैं मान लो लिख देता हूँ बॉक्स हूँ मैं, इसका नाम मैंने बॉक्स कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है बॉक्स हूँ मैं। कहाँ पे, इनसाइड राइट में लिखा रहा है। इसको सेंटर में चाहिए सेंटर कर दो, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट कर दो, इनसाइड चाहिए या टॉप ऊपर चाहिए तो ऊपर कर दो, बॉटम चाहिए बॉटम कर दो,
सेंटर चाहिए सेंटर कर दो। तो आप ऐसे यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, आपको जहाँ प्रीफर लगता है, जहाँ अच्छा लग रहा है आप वहाँ से साइज, यहाँ से आप उसका साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, और स्टाइल में जाने के बाद एक्सटेंड कर सकते हो। उसको अगर आपको लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करना है तो ये पूरी लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, राइट की तरफ एक्सटेंड करना है तो राइट की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। ये सब कोई काम का नहीं है, हटा दो। मिड लाइन, बीच की लाइन अगर आपको देखनी है तो ये बना सकते हो, ये कभी कभी काम आ जाता है। कोऑर्डिनेट्स, अब ये जो प्राइस यहाँ लिखे हुए दिख रहे हैं आपको राइट साइड में, ये उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। अगर आपको मैनुअली कहीं पे बॉक्स बनाना है, मान लो मेरे को बनाना है 77,600 पे, फिर मैं यहाँ पास मैनुअली भी टाइप करूँगा तो बॉक्स वहाँ पे बन जाएगा 77,600 से 75,610, तो ये $10 का जो भी रेंज का है वो बॉक्स बन जाएगा। कहाँ गया? 77,600, 675,600 ना, यहाँ कहीं अच्छा कहीं तो बना होगा वो, जाके जो भी मैंने प्राइस लिखी है ना उस रेंज पे जाके वो बन गया होगा बॉक्स। जैसे कोई दूसरी बॉक्स बना के देखते हैं। 76,500 मतलब यहाँ कहीं से 77,000 का बना लेते हैं, मतलब $500 के मूव का। ये ऑन कर दिया मैंने, तो अब ये देखो 77,000, 76,500 में बॉक्स बन गई। तो आप वहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट लिखोगे वहाँ पे बॉक्स बन जाएगी, जो भी कोऑर्डिनेट लिखोगे वहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो सेम चीज़ है। फिर इस पर अगर डबल क्लिक करते हो, विजिबिलिटी, मान लो आपने कोई बॉक्स बना के रखा है, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने बना के रखा है 5 मिनट पे, ठीक। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने 1 आवर पे बना के रखा है, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। बट अब मैं 15 मिनट में जाऊँगा तो भी देखने को मिल रहा है, 5 मिनट में जाऊँगा तो भी देखने को मिल रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, 3 मिनट में जाऊँगा तो भी ये ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 आवर में गया मैं, अच्छा ये रहा वो बॉक्स जो हमने बनाया था छोटा सा। अगर मैं ये 1 आवर में आया तो अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है सिर्फ मेरे को 1 आवर में ही दिखे या उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम में दिखे। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, विजिबिलिटी में जाऊँगा। आप यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हो कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में इसको देखना है। तो डायरेक्ट आप मान लो 1 आवर से 24 आवर का कैंडल जो भी टाइम फ्रेम है उसमें देखने को मिलेगा। तो अब ये आप मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे जैसे ही 15 मिनट, तो ये बॉक्स आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ कहीं था वो बॉक्स, ऑन करूँ अगर मैं ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ, 15 मिनट में जाएंगे तो सी यहाँ पे आपको कोई भी बॉक्स देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर रखी है मिनट्स में। तो अभी इसको ऑन कर देते हैं। एक तो ये हो गया। अब इसके नीचे वाले इंटरवल में अगर ऑफ करना है मान लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस पर डबल क्लिक नहीं करना, इस पर जो यहाँ 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, विजिबिलिटी इंटरवल्स। तो ये आपको देखने को मिलेगा करेंट इंटरवल एंड अबव, मतलब इस इंटरवल में आपको देखने को मिलेगा 1 आवर में, और अबव मतलब इसके ऊपर वाले में देखने को मिलेंगे आपको। और करेंट इंटरवल्स एंड बिलो मतलब आपको इसी इंटरवल में देखने को मिलेगा और इसके नीचे वाले में। जैसे मैं ये अगर करता हूँ तो मैं 2 आवर में जाऊँगा तो ये बॉक्स हट जाएगा, बट 1 आवर में रहूँगा तो दिखेगा, 15 मिनट में जाऊँगा तो भी दिखेगा, 4 आवर में जाऊँगा तो गायब हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने करके क्या रखा है, करेंट इंटरवल्स एंड बिलो, तो 1 आवर में ही और उसके नीचे वाले में दिखेगा। फिर इस पर डबल क्लिक करूँगा, विजिबिलिटी ऑल इंटरवल्स कर दूंगा तो कोई भी टाइम फ्रेम में जाऊँ मेरे को सब जगह देखने को मिलेगा। तो ये आपका ऐसे काम करता है। और इसी के साथ आई थिंक ट्रेडिंग व्यू का सारा मैंने जितना बता सकता था सब आपका क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट स्टिल अगर मेरे को कुछ और नया पता चलता है या बाद में याद आता है कि अच्छा मैंने तो ये कवर ही नहीं किया, ये कवर कर सकते थे, तो मैं आपको वो भी बना के दे दूंगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये पूरी बिगनर सीरीज होने वाली है तो ऐसे ही मैं बिगनर्स के लिए ही अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना बिगनर हो या नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई।